लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो क्योंकि अखबार भी तुम्हारा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज मामा और भाजपा के नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के खिलाफ थाने जाते हैं और किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं? उस नेता के खिलाफ जिस नेता की पार्टी का इतिहास ही शहादत का इतिहास है, जिस पार्टी ने इस मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी है। उस नेता को आप एफआईआर दर्ज करके थाने और जेल की धमकी देना चाहते हैं? शर्म आनी चाहिए। एफआईआर तो मामा जी आप पर दर्ज होना चाहिए। इसलिए दर्ज होना चाहिए क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से मध्य प्रदेश के हजारों लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अगर आप एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं तो अस्पताल से उन तड़पते लोगों के वीडियो का क्या होगा जो ये कह रहे हैं कि मामा जी आपकी वजह से हमें जान देनी पड़ रही है, हमें बचा लो। अस्पताल के बाहर खड़े उन लोगों का क्या होगा जो ये कहते हैं कि मामा जी आपके मंत्री रेमडेसिविर को हजारों रुपए में बेच रहे हैं। आपके बड़े मंत्री के जनप्रतिनिधि दलाल जो अस्पतालों के बिस्तर बेचने का काम कर रहे हैं। और तो और उसके बाद आपको चैन नहीं आया, मध्य प्रदेश में कफन तक बेचने का काम आपने कर लिया है। एक पॉजिटिव मरीज को मरने के पूर्व आप निगेटिव बना देते हैं ताकि आपको मुआवजा देना ही ना पड़े। उसके बाद आप 1 लाख मुआवजे की घोषणा कर देते हैं। कमलनाथ जी ने सवाल उठाया कि 1 लाख क्या, मैं चाहता हूं 5 लाख दो, पर दोगे किसे? जो आपके निजी रजिस्टर में आंकड़े दर्ज हैं उसे, या वास्तव में जो शमशान और कब्रिस्तान के आंकड़ों में दर्ज है उसे? कमलनाथ जी कहते हैं कि विभिन्न देश आज कह रहे हैं कि भारत वेरिएंट कोरोना आ गया है, भारत से लोगों को आने न दिया जाए। तो इसमें भी आप विचलित हो जाते हैं क्योंकि सच्चाई सामने आ जाती है। कमलनाथ जी जब ये सवाल उठाते हैं कि आप मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं तो आप 5 सेकंड का एक वीडियो लेकर आ जाते हैं। इतनी बड़ी सरकार के हाथ में बस 5 सेकंड का वीडियो आया। जनता सच जानती है। ऐसी एफआईआर और ऐसे थानों से आप कमलनाथ जी को नहीं डरा पाएंगे। कमलनाथ जी कल भी जनता के साथ खड़े थे, आज भी जनता के साथ खड़े हैं और मध्य प्रदेश का हर कांग्रेस कार्यकर्ता कमलनाथ जी के साथ खड़ा है। शिवराज सिंह चौहान, तुम्हारी जेल की दीवारें कितनी ऊंची है देखी है और देख लेंगे। एक बात याद रखिए, पुलिस आपकी है, थाने आपके हैं, आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए, लेकिन जनता ने, एक रोती हुई बिलखती हुई परिवार की माओ ने आपको जो बद्दुआ दी है, उस बद्दुआ से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। ये जरूर याद रखिएगा। और लड़ाई में जीत और हार तो चलती है, लेकिन छल और कपट नहीं चलता। आपने छल और कपट से मुख्यमंत्री की कुर्सी तो हासिल कर ली, लेकिन उस कुर्सी के साथ आज आप न्याय नहीं कर पाए हैं क्योंकि आपने कुर्सी ही अन्याय करके हासिल करी थी। और जनता इस बात का जवाब देगी कि कमलनाथ जी किस तरीके से आज मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन बांटने का काम कर रहे हैं, सांसें बांटने का काम कर रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को फोन लगाने का काम कर रहे हैं, और मौत के आंकड़ों से जिस तरीके से आप खिलवाड़ कर रहे हैं उसका सच जनता के सामने लाने का काम कर रहे हैं। अगर ये गुनाह है तो ऐसा गुनाह कांग्रेस पार्टी बार बार करती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। चोरी की सरकार बनाई, 1 साल कोरोना का हुआ, 1 साल में मूतों के मायाजाल के साथ सरकार चलाते रहे। दवाइयों के कालाबाजारी में मंत्री और मंत्रियों के परिजन, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संलग्न लोग दवाइयों के अभाव में मरते रहे, तड़पते रहे। ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरते रहे, तड़पते रहे, और सरकार मौत का नंगा नाच करती रही। एफआईआर जुम्मेवारों पर होना था जिनके कारण ये मौतें हुई। एफआईआर हुई आवाज उठाने वालों पर। मौत के लिए जिन लोगों ने आवाज बुलंद की, एक विपक्ष के नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश की आवाज को सरकार के कानों तक ले जाने की कोशिश की, उनके खिलाफ एफआईआर। शिवराज जी, आपका डर बताता है कि ये एफआईआर आपका डर बताता है, और ये डर ये है
कि आपका असली चेहरा जनता के बीच में आने लगा है। मैं मानता हूं कि आपकी विफलताओं का स्मारक मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश में कल हर कांग्रेस जन आपके जिम्मेवारी से आपने मुंह चुराया और इतनी हत्याओं का पाप किसके माथे है, किसके सर पे है, किस सरकार के कारण इतनी हत्याएं हुई, इसके खिलाफ कांग्रेस जन पूरे मध्य प्रदेश में एफआईआर कराएंगे। मैं अनुरोध करना चाहता था मध्य प्रदेश की जनता से कि चोरी की सरकार चलाने वाले, डाका डाल के सरकार चलाने वाले मेरे मुख्यमंत्री ने फिर एक अपराध किया है, पूर्व मुख्यमंत्री पर एफआईआर करके। मैं मानता हूं जनता देख रही है, सबक सिखाएगी। वाह, आज ये जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि भोपाल की भाजपा के विधायक, मंत्री और नेताओं ने माननीय कमलनाथ जी पर आरोप लगाए। काश ये लोग कोरोना की इस महामारी में इतनी मुस्तैदी के साथ भोपाल के करा रहे अस्पतालों में मरीजों तड़पते हुए पलंग पे पेशेंट्स के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए, यदि उस समय जब ऑक्सीजन की कमी थी, जब बेड नहीं मिल रहे थे, खड़े नज़र आके फ़ोटो डलते तो अच्छा लगता कि हम भी इनको सलाम करते। दूसरी बात, इनको शर्म आना चाहिए जिस कमलनाथ जी पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये अपने मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी से पूछें कि माननीय शिवराज सिंह जी, आप बताइए कि ये वही कमलनाथ है जिसने मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन के लिए आपकी मदद करी कि नहीं करी? कंपनी वालों से बात करके शहडोल और अन्य जिलों के अंदर व्यवस्था कराई या नहीं कराई ऑक्सीजन की? ये वही कमलनाथ हैं जिनने इंजेक्शन के लिए आपके ही मुख्यमंत्री के कहने से बाहर की कंपनियों से बात करके व्यवस्था कराई कि नहीं कराई? ऐसे व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है, इनको शर्म आना चाहिए और ये एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, कल हम लोग भोपाल के क्राइम ब्रांच के ऑफिस जाएंगे और हम जो एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे हैं, ये एफआईआर भोपाल की जनता की तरफ से होगी। जिस तरह से झूठ इन्होंने बोला है, उदाहरण के तौर पे कल शनिचर का दिन था, शनिवार का इन्होंने आंकड़ा दिया है, अखबार में छपा है 4 कोरोना पीड़ितों की मृत्यु हुई, जबकि सच्चाई ये है कि छोला विश्राम घाट, अपने भदभदा विश्राम घाट, सुभाष नगर विश्राम घाट, झदा कब्रिस्तान और बड़ा बाग में मिलाकर 54 कोरोना पीड़ितों की कल मृत्यु हुई है, जो लोगों ने दफन करा है। ये आंकड़े छुपाने का काम ये सरकार कर रही है, गुमराह करने का कर रही है, और ये केवल इसलिए ड्रामेबाजी हुई है कि ये सारी ड्रामेबाजी करने का ये है कि अब मालिक की तरफ से जो लोगों ने प्रार्थनाएं करी हैं, उसकी वजह से कोरोना का झुकाव, कोरोना की जो बढ़ती लहर थी वो ख़त्म की तरफ जा रही है। और अब ये बहानेबाजी करने के लिए अपने गलतियों, अपनी कमियों और अपनी हट धर्मता को छुपाने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत आरोप कमलनाथ जी पे लगाना, जिसकी मैं निंदा करता हूं। और कल हम सब, मैं और मेरे पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा जी और हम सब लोग कल एक दरखास्त देकर एफआईआर कराएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें